नगर फोर्ट में आज एक महापंचायत होती है और उस महापंचायत में ये निर्णय होता है कि हम जयपुर जाएंगे। और वो जयपुर क्यों जाएंगे, क्या वो रीज़न है, वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और करनी सेना और जाट समाज कैसे एक साथ आ गए हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरी और आप देख रहे हो राजस्थान हलचल। अगर बात करें नगर फोर्ट की, अगर बात करें एक साथ चलने की, तो वो कहानी क्या है शुरू से शुरू करता हूँ ताकि आपको पूरी समझ में आ। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि नरेश मीणा ने जब 13 नवंबर को चुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन हो रहा था, उस समय एसडीएम को थप्पड़ मारा था और उसे एसडीएम थप्पड़ कांड के नाम से जाना जा रहा था। और उस थप्पड़ कांड में नरेश मीणा सहित 51 यानी 51 और लोग थे समरावता गांव के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ है वो आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में भी लाठीचार्ज किया गया पुलिस के द्वारा। और उसके बाद भी आंदोलन रुके नहीं, लगातार आंदोलन, महापंचायतें, सरकार को चुनौतियां मिलती रही, लेकिन उनसे कुछ नहीं हुआ। सरकार को चुनौती ये भी दी गई थी कि अगर नरेंद्र मोदी राजस्थान आते हैं तो हम नरेंद्र मोदी से भी है वो बड़ा महापंचायत करेंगे, ज़्यादा लोग इकट्ठा करेंगे। और वहाँ पे भी कुछ नहीं होता और लगातार तारीख पे तारीख दिए जाते हैं और जमानत नहीं हो पा रही है नरेश मीणा और उन 51 लोगों की, यानी कुल 52 लोग उसमें शामिल है। लेकिन अगर मैं बात करूं आज के उस महापंचायत की, तो आज की ये महापंचायत है वो नगर फोर्ट में हो रही थी, जो टोंक में है। इसकी एक स्पेशल और एक अच्छी बात यह है कि इसमें सर्व समाज है वो शामिल था। करनी सेना के अध्यक्ष है वो भी, जो महिपाल सिंह मकराना भी इसमें शामिल थे, प्रताप सिंह खाचरियावास, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं वो नेता यहाँ पे आए हुए थे। इसके अलावा अगर बात करूँ, अशोक चांदना शामिल थे और इसके अलावा गुंजल साहब भी यहाँ पे आए हुए थे। और इससे ये पता चलता है कि सर्व समाज इसमें नरेश मीणा के साथ है। हालांकि इसके बाद भी है वो हनुमान बेनीवाल ने भी इस पे नरेश मीणा को लेकर बड़ी बात कही थी। इसके बारे में हमने अलग से चर्चा की है, वो वीडियो भी आप जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। और अगर मैं बात करूं इसके अलावा आज इस महापंचायत में, तो इस महापंचायत में कई लोगों के भाषण ऐसे आए थे जिसमें ये भी कहा गया था कि अगर नरेश मीणा की रिहाई नहीं हुई तो हम जल्दी ही जयपुर की तरफ कूच करेंगे। और अगर करनी सेना और जाट समाज एक साथ दोनों मिलकर सरकार के खिलाफ होने का मतलब है कि जाट समाज और करनी सेना के वोट है वो सरकार के ख़त्म हो जाएंगे और इससे सरकार को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है कि जाट समाज और करनी सेना दोनों एक साथ जयपुर को कूच करे और पूरे राजस्थान का चक्का जाम कर दे, तो हो ये भी सकता है कि अब आने वाले समय में जाट समाज और करनी सेना है वो एक साथ आ जाए और इसके बाद है वो सरकार में एक बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। आज जिस महापंचायत में सैकड़ों लोग, या यूँ कहूँ कि हज़ारों लोग इकट्ठा थे, उस महापंचायत का परिणाम तो अभी तक कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है नरेश मीणा की रिहाई को लेकर जल्दी ही कोई परिणाम है वो सामने आएगा। और अब जब कूच करेंगे जयपुर की तरफ, तब एक बड़ा है वो बदलाव देखने को मिलेगा राजस्थान की राजनीति में। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।